हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। इसकी डिवीजन हम करना चाह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को Z2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो Z1 और Z2 डिवाइड करेंगे तो Z1 की जगह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया R1 cos थीटा 1 प्लस A sin थीटा 1। और Z2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने ये भी लिखा हुआ है पहले। तो Z2 जो है हमारा R2 cos थीटा 2 प्लस A sin थीटा 2 के बराबर ये कर दिया। R1 ये हमारे पास बिल्कुल सेम नंबर हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर भी सेम लिख दिया। अब यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक्स प्लस एयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा, जब डिनोमिनेटर जो है इसमें ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इसका कॉन्जुगेट जो है हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो डिवाइड भी कर देंगे। तो ये cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये इसका कंजुगेट है डिनोमिनेटर का। तो cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रेशनलाइज करने का प्रोसेस है। अब हम ये इन दोनों नंबर्स को और ये डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन आता है। तो इसमें देखें ये R1 और R2 जो है इसको तो हम लिख देंगे यहाँ बाहर इस तरह से। और फिर इसके बाद जो है ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। cos थीटा 1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 और cos थीटा 2, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर cos थीटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा cos थीटा 1 एंड साइन थीटा 2 के बराबर। और फिर आयोटा साइन थीटा 1 को इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, और ये साइन थीटा 1 और इसके साथ cos थीटा 2 आ जाएगा, और फिर प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आयोटा स्केयर। और साथ ही जो है हमारे पास क्या है जी, ये cos थीटा 1 और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, ये हमारे पास जो है ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा, अब डिनोमिनेटर जो है इसका वो किसके बराबर होगा। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि ये cos थीटा 2 और आयोटा साइन थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ये मल्टीप्लाई में फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये लिखते हैं, ये आर टू जो है ये मैंने पहले लिख दिया है, तो ये इसको लिख सकते हैं cos थीटा 2 स्केयर माइनस आयोटा साइन थीटा 2 स्केयर। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये R1 ओवर R2, और हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज जो है आएंगे। तो ये cos थीटा 1 cos थीटा 2, और इसके साथ हम यहाँ पे आयोटा स्केयर है, इसके साथ माइनस भी है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। और ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब इसके बाद जो है हम आयोटा वाली वैल्यूज को लिखते हैं। तो आयोटा वाली वैल्यूज देखते हैं क्या आती है, प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख दी, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये साइन थीटा यहाँ से हमारे पास जो है साइन थीटा 1 और cos थीटा 2, ये साइन थीटा 1 है और इसके साथ जो है ये cos थीटा है। और फिर नेक्स्ट जो है ये माइनस cos थीटा 1 एंड साइन थीटा 2, और आयोटा जो है हमने इससे कॉमन लिया हुआ था। और इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें देखें ये cos का स्केयर और थीटा 2 आयोटा के ऊपर स्केयर होगा, ये प्लस कर देगा इसको, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा 2। और अब जो है इसको हम फार्मूलाज में लिखते हैं, ये R1 ओवर R2, ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया है ये है हमारा इसका जी, ये हमारा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, ये इसका फार्मूला होगा, और प्लस
ये फार्मूला जो हमारे पास है आयोटा, और ये जो फार्मूला है साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 साइन थीटा 2, ये हमारे पास बन गया जी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का। और इसके डिनोमिनेटर में जो है ये 1 आ जाएगा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 जो है ये डिनोमिनेटर में ये इसके 1 आ जाएगा। और 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये हमारा जो है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा सोल्यूशन सेम रहेगा। तो ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद जो है ये फार्मूला आ गया। और ये फार्मूला क्या है जी, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्स हैं R1 और R2, उसको डिवाइड करेंगे R1 को R2 से, और थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस लेके काज लेंगे और सम करेंगे आयोटा, और साइन जो है इसके साथ जो डिफरेंस है एंगल का थीटा 1 और थीटा 2 का, तो ये लिखेंगे तो इससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन जो है पता चल जाएगी। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये एग्जांपल हम कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा डिवाइड कर रहा है, तो हमने Z1 फर्ज कर लिया कि ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2/7 cos 7 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा 7 साइन 7 पाई ओवर 6, और Z2 हमने फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया 3/5 cos माइनस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई ओवर 2। अब हमें क्या करना है जी, Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें मेंशन करना है कि R1 हमारा 2/7 है, और R1 जो है ये हमारा 2/7 है, R2 हमारा 3/5 के बराबर है। और इसके बाद जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, R1 को R2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/7, इसको डिवाइड करेंगे 3/5 के साथ, तो इससे हमें मिलेगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा 10/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और दूसरा जो है हम इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है जी, थीटा 1 मेंशन करना है। थीटा 1 इसमें है जी हमारा 7 पाई/6, और थीटा 2 जो है वो हमारा है -पाई/2 के इक्वल। और अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई/6 माइनस पाई/2, तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह 7 पाई/6, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ये पाई/2 हो जाएगा। इसका लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 6, ये 7 पाई प्लस 3 पाई इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पाई/6। और फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर आ जाएगा 5 पाई, और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 का डिफरेंस जो है ये हमारे पास 5 पाई/3 के इक्वल आ गया। अब हम जो है फार्मूला यूज करके अपना सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद जो है Z1 को Z2 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका फार्मूला लिख दी है Z1 ओवर Z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब इसमें ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। R1 ओवर R2 इसको जब हमने डिवाइड किया है तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आया जी 10/21, और फिर इसके बाद जो है cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका डिफरेंस जो है हमारे पास आया है ये 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का जो डिफरेंस है वो 5 पाई/3 के बराबर हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो है हमारे पास सोल्यूशन आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारा जो आंसर है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड करने का फार्मूला, फिर उसमें वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की वो पुट की हैं, तो हमारे पास जो है Z1 और Z2 का जो डिवीजन है, Z1 को जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड कर रहा था उसका ये आंसर आ गया।